श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं, अमर भजन चैनल पर मैं आपका स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का 6वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे बहनों, राधे राधे। भगवान दत्तात्रेय बोले, राजन, माघ महात्म का एक और प्राचीन इतिहास में तुमको सुनाता हूँ। सतयुग में वैसद नगर में कुबेर के समान धनवान हिमकुंडल नाम का वैश्य था। वह कुलीन था, अच्छे कर्म करता, जितेंद्रिय, ब्राह्मणों देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता, गौ भैंस घोड़ा आदि पशु पालता था। क्रय विक्रय व्यापार करता, दूध दही छाछ घी गोबर लकड़ी फल घास अन्न तेल शक्कर मिठाई आदि सभी वस्तुओं को बेचता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई तो उसे यह ज्ञान आया कि यह संसार तो क्षण भंगुर है। अपनी भविष्य सुधारने के लिए धन का 6वां भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने कई हरि मंदिर एवं शिवालय का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी बनवाई, छायादार फल युक्त वृक्ष लगवाए। वह दिन भर अन्नदान जलदान करता। धर्मशास्त्रों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जमीन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। वैसे के उसी समय में 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनका नाम कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र बड़े हुए तो उसने घर का व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन में भगवान हरि की आराधना के हेतु चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग को गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र विकुंडल और कुंडल जब जवान हुए तो पिता की संपत्ति अपार धन को देख गर्भ से फूल गए। वे दुष्टों की संगत में पड़ गए, पाप कर्म में रहने लगे। उन्होंने माता तथा गुरुजनों के वचन मानना त्याग दिया और दुरात्मा बन के कुटिल मार्ग पर चलते हुए पर स्त्रीगामी हुए। वैश्या कुलटा पतित एवं दुराचरणी स्त्रियों के साथ मस्त रहने लगे। वे हर समय धूर्त पतित और खल पुरुषों से घिरे रहते। सुंदर वेश कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन कस्तूरी आदि का लेप करते, पुष्पों से लदे रहते और अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों का धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े हाथी रथ मौजूद रहते। 8 पहर मद्यपान करते और मदमस्त रहते थे। निशिवासर भांग भोग विलास में लिप्त रहकर उन्होंने अपने पिता का संचित सभी धन नष्ट कर दिया। जब पापाचार में समस्त धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। धन के नष्ट हो जाने पर इष्ट मित्र स्वजन और सेवक उनको त्याग कर चले गए। सभी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से दुखी हो गए तो वे चोरी करने लगे। करदारों और राजभय से भयभीत होकर वह नगर छोड़कर वन में रहने लगे और वहां पशु पक्षियों का शिकार कर पेट भरने लगे। अंत में एक भाई किसी पर्वत की ओर चला गया, उसे वहां सिंह ने मार डाला। उसी दिन दूसरे भाई को सांप डस गया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के सम्मुख पहुंचे और बोले, ये दोनों महान पातकी हैं, हम इनको लाए हैं। जैसे आप आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी ने उन दोनों का लेखा सुना और कहा, कुंडल को महारौरव नरक में डाल दो और विकुंडल को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने बड़े
को रौरव नरक में डाल दिया और विकुंडल को कहा आप स्वर्ग में पधार कर वहां के दिव्य सुख भोगें। अब हम मिलते हैं अगले कल 7वें अध्याय में। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे बहनों।